और वहीं आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, आज सरकारी बैंकों की 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल है। और इस हड़ताल में सिर्फ सरकारी बैंक ही नहीं, तमाम निजी बैंक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और 2 दिन की ये देशव्यापी हड़ताल है। हालांकि ये भी खबर है कि निजी बैंकों पर इस हड़ताल का कोई असर नहीं होगा। सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण को लेकर ये हड़ताल की गई है। बैंक कर्मचारियों की 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल, सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। हालांकि निजी बैंकों पर इस हड़ताल का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल की गई है। और जो बैंक यूनियंस हैं, 2 दिन की यानी 15 और 16 मार्च, ये 2 दिन हड़ताल रहेगी। यानी 2 दिन ये सरकारी बैंक बंद रहेंगे। तो सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण का ये विरोध कर रहे हैं, जिसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान किया था। अब उसी का विरोध जताते हुए ये तमाम जो सरकारी बैंक के कर्मचारी हैं आज हड़ताल पर हैं। 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल, सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल बुलाई गई है। 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल, सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण का विरोध यहां पर किया जा रहा है। हालांकि इस हड़ताल का निजी बैंकों के कामकाज पर असर नहीं दिखेगा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज असम में चुनावी सभाएं करेंगे। प्रथम चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तो देशव्यापी हड़ताल आज बैंकों की 2 दिन के लिए हड़ताल बुलाई गई है, जिसमें सरकारी बैंक के तमाम कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। हालांकि निजी बैंकों के कामकाज पर इसका कुछ खास असर नहीं दिखेगा, लेकिन सरकारी बैंक बंद रहेंगे। 2 दिन की ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, 15 और 16 मार्च की। कुलदीप शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुलदीप, ये 2 दिन की हड़ताल बुलाई गई है, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करके बताइए कुलदीप कि क्या निजी बैंकों पर भी कुछ असर रहेगा या सिर्फ सरकारी बैंक बंद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए पूजा, जो आज हड़ताल होने जा रही है वो 2 दिन की हड़ताल रहेगी बैंकों में। यानी आज और कल जो है बैंकों में जो है जो करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। और अभी इस हड़ताल में जो सरकारी बैंक है वही हिस्सा ले रहे हैं और जो निजी बैंक है वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है। लेकिन चूंकि सरकारी बैंकों की वजह, उस हड़ताल की वजह से सरकारी बैंकों में कामकाज बुरी तरीके से प्रभावित होगा, तो हो सकता है कि प्राइवेट बैंकों पर उस हड़ताल का दबाव पड़े और वहां पर कामकाज पर उस पर भी असर पड़े। तो इसलिए दोनों बैंकों के अंदर जो है वो इस हड़ताल का असर देखा जा सकता है। लेकिन ज्यादा असर जो है वो सरकारी बैंकों पर पड़ेगा, क्योंकि सरकारी बैंक ही मुख्य रूप से इस हड़ताल में शामिल है। और 2 दिन की ये हड़ताल रहेगी। आज भी बैंकों में हड़ताल रहेगी, कल भी हड़ताल रहेगी। और कल संडे था, संडे होने की वजह से कल बैंकों की जो है वो सार्वजनिक छुट्टी थी, तो आज लोगों को बहुत सारे कामों के लिए बैंकों में आना था। लेकिन आज चूंकि जो सरकार का एक प्रस्ताव है जिसमें सरकार इस साल 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, उसके विरोध में बैंक कर्मचारी ये हड़ताल कर रहे हैं। जी कुलदीप, इससे पहले भी हमने देखा है कई ऐसे सार्वजनिक बैंक है जिनका निजीकरण किया गया। हड़ताल उस वक्त भी हुई थी लेकिन कुछ खासा असर उसका दिखा नहीं। अब एक बार फिर से यहां पर जो है बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, मांगे वही हैं, लेकिन लग रहा है कि इस मांग का कुछ दबाव सरकार पर बनेगा। बिल्कुल, देखिए अगर पिछले 4 साल की बात करें तो पूजा, जो केंद्र सरकार है उसने करीब 14 बैंकों का विलय किया है। और 14 बैंकों का विलय होने के बाद इस वक्त देश में सिर्फ 12 सरकारी बैंक बचे हुए हैं। लेकिन इन 12 सरकारी बैंकों में से भी सरकार जो है इस साल 2 बैंकों का निजीकरण कर देगी। इसकी घोषणा जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने
बजट भाषण में की थी और इसी के बाद से लगातार जो बैंक यूनियन है और जो बैंक कर्मचारी है सरकार के इस निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर उनकी जो मुख्य लेबर कमिश्नर है उनके साथ 3 दौर की बातचीत हुई थी। 4 मार्च को एक बैठक हुई थी, 9 मार्च को एक बैठक हुई थी और फिर 10 मार्च को भी एक बैठक हुई थी। लेकिन जब तीनों बैठक बेनतीजा रही और इनकी मांगों को लेकर जो मुख्य लेबर कमिश्नर है कोई ठोस आश्वासन नहीं दे पाए, तो उसके बाद बैंक यूनियंस ने जो है वो 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था और आज करीब 9 बैंक यूनियंस जो है वो फ्रंट ऑफ बैंक के तले जो है इस हड़ताल को करने जा रही है और उसमें यह दावा किया जा रहा है यूनियंस की तरफ से कि इस हड़ताल में करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी शामिल हो गए। तो सुबह से इस हड़ताल का असर जो है वो सार्वजनिक बैंकों की सेवाओं पर पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप बैंक में कैश जमा कराने जा रहे हैं या आप बैंक से नकदी लेने जा रहे हैं या फिर आप चेक क्लियरेंस से जुड़ा हुआ कोई काम करने जा रहे हैं तो इन सारे कामों को करने में आज आपको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी चलिए, शुक्रिया आपका कुलदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 दिन की ये सरकारी बैंकों की हड़ताल, सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हुए करीब 10 लाख बैंक के कर्मचारी आज इस हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं। 15 और 16 मार्च 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है।